हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सिल्ट परसेंटेज इन सैंड या फिर कोर सैंड। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो सिल्ट कंटेंट है, जो कोर सैंड आपकी, वो सिल्ट को कैसे चेक करते हैं साइट पर। ठीक है, तो वो मैंने थ्योरेटिकली बताई थी और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेट हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा सीखेंगे। अगर आप वीडियो सीखना जो भी नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आता हूँ वो बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपकी साइट पे कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। तो ये भी आपको, अगर आप सीनियर या फ्रेशर है, तो ये भी आपको साइट पे ज़रूरत पड़ेगी कि सिल्ट कंटेंट जो कोर्स एंड के अंदर है कि वो आपके कंक्रीट के अंदर यूज़ होने लायक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आप घर पे भी या फिर आप साइट पे मिनिमम, अगर आपके पास कोई जार नहीं है, ये अमेजिंग सिलेंडर नहीं है, तो आप एक गिलास से भी यूज़ में कर सकते हैं। तो गिलास में आपको क्या करना है, अंदर की तरफ स्केल रखना है। तो मैं प्रैक्टिकली वीडियो में बता दूंगा। मेरे पास भी कोई साइड पे, ठीक है, अमेजिंग वो नहीं है सिलेंडर, तो आप साइड पे ही गिलास से कैसे उसको सेल कंटेंट कैसे चेक करेंगे। तो वीडियो में, पिछली वीडियो में आप सीख लेंगे थ्योरेटिकली। तो ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो एक वीडियो में आपको बता दूंगा प्रैक्टिकली कैसे उसमें परसेंटेज सेल कंटेंट है कैसे निकालते हैं। तो मिनिमम आपको 6% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कंक्रीट के अंदर। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, 250 ml मेजरिंग सिलेंडर की यूज़ होती है आपको। कोर सैंड और या फाइन सैंड, उसमें आपको ये देखना है कि जो सैंपल आप ले रहे हैं किसके अंदर आपको देखना है, कोर सैंड के अंदर देखना है या फिर फाइन सैंड के अंदर। कोर सैंड वो होता है आपका जैसे बजरपुर हो गया, मोरम हो गया है, ठीक है, तो आपको कोर सैंड हो गया। फाइन सैंड हो गया आपका रेत बालू। और बालू आपका जो जैसे बारीक भी नहीं होना चाहिए, जैसे बालू होता है प्लास्टर के लिए यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रेता, ठीक है, तो आपका फाइन सैंड हो गया। क्लियर आपको दोनों में। उसके बाद देख लो, थर्ड इज़ वाटर, आपको पानी की जरूरत भी पड़ती है। उसके बाद आपको सैंड, जो आपका सैंड सैंपल, जैसे कि आपको सैंड सैंपल इसमें लेना है, आपको कोर सैंड लेना है या फिर फाइन सैंड लेना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सैंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे, सॉरी, ये वाला सैंड नहीं होगा ना, ये होगा सेल्ट। ठीक है, ये आपका सेल्ट होगा, सैंड आप ले चुके हैं। उसके बाद देख रहे हैं मेथड, मैं आपको थोड़ा दो एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला देख लेना एग्जाम्पल्स, एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमें वॉल्यूम, हमें इसकी फाइंड आउट करनी है कि वो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है, एरिया, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो जो टॉप से होगा वही नीचे तक होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर से नीचे तक सेम रहता है। इस पर हम क्या निकालते हैं, एरिया। एरिया जो होता है इसका, जो ये वाला एरिया होगा क्रॉस सेक्शन जो टॉप का होगा वही नीचे तक होता है। ठीक है, तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, एरिया इंटू हाइट होती है, तो एरिया उन दोनों में सेम है। तो इस वजह से हम जो मेज़र करते हैं बस यही करते हैं जो ये मिलीलीटर में होता है। इसी मिलीलीटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी परसेंटेज। चलो आगे देखते हैं। V1 हमने वॉल्यूम वो वन ली 100 ml। सपोज कीजिए हमने जो सैंड सैंपल है 100 ml तक हमने इसमें फिल अप किए। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर हमने 100 ml तक सैंड सैंपल फिलअप किया। उसके बाद हमने वाटर इसमें ऐड किया। ऐड टोटल कितना हुआ, 150 ml। ठीक है, तो टोटल 150 ml हो गया। अब हमें देख, इसके अंदर हमने इसको शेक किया अच्छे से, हिलाने के बाद 1 घंटे 3 घंटे के बाद हम देखते हैं कि इसमें जो सिल्ट कंटेंट है 5 ml तक आते हैं। तो 5 ml, तो अब हमें देखना है कि परसेंटेज कितना हुआ। चलो उस फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ सिल्ट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल। वॉल्यूम ऑफ सैंपल क्या होंगे, सैंड का होगा या फिर कोर सैंड का होगा, इंटू 100। तो इंटू 100 करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम हमें ये लेना है, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 1। वॉल्यूम ऑफ सिल्ट, वॉल्यूम ऑफ सिल्ट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ टोटल सैंपल इंटू 100 से गुना कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, अगर ये क्लियर नहीं होगा आपको बता देता हूँ दूसरा एग्जांपल। सपोज कीजिए आपके पास है मैथ, है मैथ में आपके आए 100 में से 52 मार्क्स। सपोज कीजिए आपके 100 में से 52 मार्क्स आए, तो वो आपको कहता है कि ये कितने परसेंट आपके नंबर आए हैं, कितने परसेंट हैं। तो परसेंट जानने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल इसको आपको 100 से गुना करना होता है। ठीक है, तो 100 से 100 गए तो आपके क्या हुआ, 52% नंबर आ गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक दो दे देता हूँ मैं। तो आपको क्या है कि जैसे कि आपको प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में आपको 100 में से मिनिमम 75% मार्क आपको चाहिए होते हैं मिनिमम पास आउट के लिए। तो आपके क्या है, 100 में से मिनिमम कितने चाहिए, 75। तो आपको सबसे पहले 75 ही देखना है। तो 75%, सपोज कीजिए आपके 100 में से 75 आ गए हैं। सपोज कीजिए आपके 100 में 75 आ गए, इसको करना है 100 से गुना। तो आपको ये चेक करना है कि ये कितने परसेंट हुए।
आपको आए 100 में से 75 मार्क्स, 100 में से 75 मार्क्स आए हैं, तो डिवाइड इंटू 100 करना है, तो कितने होंगे। तो जब हम इसको गुना कर देते हैं, 5 से 15, कम से कम 25, 3 5 15 5 75, 15 5 75 और 5, तो ये कितना हुआ 50% मार्क्स है। तो इट्स मीन ये कम है। तो इस तरह से निकाल देते हैं। टोटल में से जितने आए हैं, टोटल में से जितना आए हैं, यहाँ पे भी यही सवाल हो रहा है कि टोटल में से आपका सिल्ट वॉल्यूम इतनी आए। टोटल आपका ये है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में से पाँच वॉल्यूम आपकी क्या है, ये भी आपकी वॉल्यूम है। इसमें से हमने जो एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, इसका सिल्ट का वॉल्यूम है, इसका पाई आर सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। तो एरिया से एरिया कट जाता है, तो सिंपल यही निकाल लेते हैं। तो एरिया हमारे पास 5 ml है और 100 ml टोटल 5 ml है। तो इसका देखना है परसेंटेज कितना हो, तो 100 से गुना कर देंगे तो 5%। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्ट कितना हुआ हमारे पास, सपोज कीजिए वहाँ पे आया वॉल्यूम सैंड, जो सैंपल है हमने लिए 97 ml। तो जो हमने यहाँ पे आया था 9 पानी इसमें डालने के बाद, 100 ml पानी डालने के बाद टोटल जो सैंपल लिए अपने इसके जार के अंदर रीडिंग ली, जो ये 97 होते हैं, ये रीडिंग लेनी होती है आपको। जब इसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो सिलेंडर है इसके अंदर चेक करना होता है कि ये आपको जो सिल्ट है और प्लस ये सैंड है, तो सिल्ट प्लस सैंड की जो वॉल्यूम होती है वो आपको पास है सैंपल वॉल्यूम। सिल्ट वॉल्यूम प्लस टोटल वॉल्यूम, तो आपको जो इसके सिलेंडर के अंदर चेक करना है कि टोटल वॉल्यूम कितनी है। तो 97 ml सपोज कीजिए आपने यहाँ पे रीडिंग नोट कर ली 97 ml, उसमें से आपकी सिल्ट कंटेंट आपने यहाँ पे रीडिंग मेज़र किया कि ये और ये कितना हुआ, तो कितना हुआ 4 ml आपको रीडिंग नोट करी, तो 4 ml हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज सिल्ट के अंदर कितना परसेंटेज आना आपको चेक करना है, आपको बस ये देखना है। अगर आप इसमें सैंड की वॉल्यूम चेक करेंगे तो सैंड की वॉल्यूम कितना हुआ 97 माइनस 4 इक्वल टू 93। तो 93 ml कितना हुआ आपका, ये सैंड हो गया है। ठीक है, 93 आपका सैंड हो गया और 4 क्या आपका सिल्ट हो गया और 97 क्या आपका सैंपल। ठीक है, तो वही आपका है। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल इंटू 100 करना है आपको परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो कितना हुआ 4 डिवाइड बाई 97 इंटू 100, तो कितना 4.12%। तो इट्स मीन ये क्या है 6% से कम है। तो ये आपके पास साइड पे लायक है, मतलब ये आपके कंक्रीट के अंदर यूज हो सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, मिलते हैं सीधा टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।